भाई विलियम मैरियन ब्रैनम के विश्वव्यापी टेप से इकाई में आपका स्वागत है। भाई ब्रैनम ने हमको दो सिद्धांत दिए हैं जिनका टेप सुनने वाले हर एक व्यक्ति को पालन करना चाहिए। यदि यह आपके लिए कुछ पेचीदा है तो इसे जब तक टेप पर ना हो ना कहें, और टेप में जो है उसके विपरीत कुछ ना कहो। जैसे ही मैंने भाई जोसेफ के इन पत्रों को पढ़ा, वे मुझे और आपको मसीह यीशु में और अधिक ईश्वरीय जीवन जीने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। कोई नया प्रकाशन नहीं, बल्कि हमें प्रकाशन दिखा रहा है जो हमें पहले से ही मलाकी 4:5 के द्वारा दिया गया है। यह अभी भी एक व्यक्ति का संदेश है। अभी यहाँ मेरा मित्र और परमेश्वर का भविष्यवक्ता भाई जोसेफ ब्रैनम है। प्रिय कैदियों, जो जीवन आप अभी जी रहे हैं उस जीवन को प्रतिबिंबित करेगा जो जीवन आप जी रहे होते यदि आप नूह के दिनों में होते या मूसा के दिनों में रहते, क्योंकि आप अभी उसी आत्मा से संपन्न हैं। ये आत्मा जो अब आप में है वही आत्मा उस वक्त लोगों में था। यदि आप नूह के दिनों में होते तो आप किसके पक्ष में होते? क्या आप यह विश्वास करते हुए नूह के साथ नाव में चढ़ गए होते कि यही वो व्यक्ति है जिसे परमेश्वर ने जहाज को बनाने और लोगों का नेतृत्व करने के लिए चुना था? या तो आपने कहा होता, मैं भी जहाज बना सकता हूँ, मैं भी उतना ही एक अच्छा कप्तान और जहाज बनाने वाला हूँ। यदि आप मूसा के दिनों में रह रहे होते तो किस तरह से होता? क्या आप मूसा के साथ बने रहते और विश्वास करते कि वही वो व्यक्ति है जिसे परमेश्वर ने लोगों का नेतृत्व करने के लिए चुना है? या तो आप दतान और कुराह के साथ जाते जब उन्होंने कहा, हम भी पवित्र हैं, हमारे पास कुछ कहने के लिए है, परमेश्वर ने हमें भी चुना है। आज हम में से हर एक जन को मृत्यु और जीवन के बीच में चयन करना है। इसकी परवाह नहीं करता कि आप क्या कहते हैं, कि आप किस पक्ष में हैं। आप हर दिन जो भी करते हैं यह साबित करता है कि आप क्या हैं। हम हर दिन बटन दबाकर चलाते हैं। क्या आप हर दिन वचन में होते हैं? क्या आप हर दिन प्रार्थना कर रहे हैं? अपने हर काम में प्रभु की सिद्ध इच्छा के लिए देख रहे हैं? क्या आप हर दिन बटन दबाकर चला रहे हैं और प्रमाणित आवाज को सुन रहे हैं? क्या आप विश्वास करते हैं बटन दबाकर चलाना आवश्यक है? क्या आप विश्वास करते हैं कि टेपों की आवाज ही आज के लिए परमेश्वर की आवाज है? हमारे लिए उत्तर है हाँ। हम संसार को बता रहे हैं कि हम परमेश्वर के वचन के, उसके संदेश के, हमारे दिन के लिए परमेश्वर की प्रमाणित आवाज के कैदी हैं। हम बटन दबाकर चलाने में पूरे हृदय से विश्वास करते हैं। विश्वास करते हैं कि साथ में कलीसिया युग के संदेशवाहक को दुल्हन का नेतृत्व करने के लिए बुलाया गया है। हाँ, टेप पर की वह आवाज सबसे सुनने के लिए महत्वपूर्ण आवाज है। परमेश्वर का प्रेम, उसकी आवाज, यह संदेश बहुत ही जबरदस्त है। हमारे लिए क्या ही प्रकाशन है कि हम इससे दूर नहीं हो सकते। हम इसके कैदी बन गए हैं। हमने बाकी की हर एक चीज को बेच दिया है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई और क्या कहता है, हम इसके साथ जीते गए हैं। इसके विषय में कुछ तो ऐसा है कि हम इससे दूर नहीं जा सकते। यह हमारे जीवन का आनंद है। हम इसके बिना नहीं रह सकते। हम प्रभु और उसके संदेश के लिए कैदी होने पर बहुत ही खुश, बहुत ही आभारी, बहुत ही गर्व है, क्योंकि वे एक ही है। यह हमारे लिए जीवन में सबसे बढ़कर है। हर एक दिन यह स्पष्ट और अधिक वास्तविक बनता जाता है कि हम उसकी दुल्हन हैं। हम उसकी सिद्ध इच्छा में हैं। हम वचन को बोल सकते हैं क्योंकि हम देहधारी वचन हैं। हम इस समय मसीह और उसके संदेश के अलावा किसी और चीज से जुड़े हुए नहीं हैं। यहाँ तक कि हमारा पिता, हमारी माता, हमारा भाई, हमारी बहन, हमारा पति, हमारी पत्नी, कोई भी हो,
मसीह और केवल उसी से जुड़े हुए हैं। हम इस संदेश, इस आवाज से जुड़े हुए हैं और जुए से जोते हुए हैं, क्योंकि यह आज के दिन के लिए परमेश्वर द्वारा प्रदान किया गया मार्ग है और कोई दूसरा मार्ग नहीं है। अब हम अपने स्वार्थ और खुद के महत्वाकांक्षा के अब और अधिक कैदी नहीं हैं। हमने अपने आप को पूरी तरह से समर्पित कर दिया है और उसके जुए से जोते हुए हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बाकी का संसार क्या सोचता है, बाकी का संसार क्या करता है। हम उसके और उसके प्रेम की बेड़ियों और उसकी आवाज के साथ जुए में जोते हुए हैं। हम कैदी होने के लिए बहुत ही धन्यवादित हैं। मुझे बताएं पिता, हर एक दिन के, हर एक मिनट, हर एक क्षण में क्या करना है। हम जो कुछ भी करते हैं, कहते हैं, किस तरह की प्रतिक्रिया करते हैं, में आपकी आवाज हमें निर्देशित करने दो। हम आपके अलावा और कुछ भी नहीं जानना चाहते हैं। आओ इस रविवार दोपहर 12 बजे जेफरसन विले समय अनुसार हमारे साथ परमेश्वर के वचन और उसकी आवाज के साथ जुए में जोते जाएं, जब हम सुनेंगे कि कैसे बनना है एक कैदी। 6307 भाई जोसेफ ब्रानम। संदेश को सुनने से पहले पढ़े जाने वाले वचन फिलेमोन अध्याय 1 आयत 1 पौलुस की ओर से, जो मसीह यीशु का एक कैदी है, और भाई तिमोथियस की ओर से हमारे प्रिय सहकर्मी फिलेमोन। पीएस, भाई ब्रानम, जिस तरह से आप फिलेमोन का उच्चारण करते हैं, यह हमें बहुत ही पसंद है। यह दुल्हन के लिए एकदम सही है। यह ब्रानम टबरनिकल से उकाब इकट्ठा हो रहे पत्र का समापन है। कृपया पिछले सप्ताह हमारे भाई बिली पॉल ब्रानम की मृत्यु के बाद सिस्टर लॉइस ब्रानम और ब्रानम परिवार के लिए प्रार्थना करना जारी रखें। अगली बार तक प्रभु आपको आशीष दे और शालोम। संदेश को प्राप्त करने के लिए आप www.branham.org या www.svfellowship.info पर जा सकते हैं।